क्या होगा अगर कोई बच्चा नदी में बह रहा होगा और वह बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनता है। आधी रात था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, नदी का पानी उफान पर था। तभी किसान रघु को नदी से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी लालटेन उठाई और देखा, एक छोटी सी टोकरी नदी में बह रही थी। जैसे ही उसने टोकरी को किनारे खींचा, उसके अंदर एक नवजात बच्चा था और उसके साथ एक चिट्ठी थी। अगर यह बच्चा जिंदा बच जाए तो इसे सच कभी मत बताना, क्योंकि इसके दुश्मन अभी भी जिंदा है। रघु को नहीं पता था कि यही बच्चा 20 साल बाद पुलिस ऑफिसर बनकर अपने असली माँ बाप के हथियारों को सजा देगा। रघु और उसकी पत्नी गीता की कोई संतान नहीं था। दोनों ने बच्चों को भगवान का उपहार मानकर अपना लिया। उसका नाम रखा अर्जुन। गांव के लोग कहने लगे, नदी में बहकर आया है, पता नहीं किसका बच्चा है। लेकिन गीता ने कहा, आज यह मेरा बेटा है। अर्जुन बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई में तेज था। वह हमेशा कमजोर लोगों की मदद करता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ बड़े लड़के एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। अर्जुन अकेला ही उनसे भिड़ गया। उस दिन गांव वाले ने पहली बार कहा, यह लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा बनेगा। एक रात रघु पुराने संदूक से वही चिट्ठी निकालकर पढ़ रहा था। अर्जुन ने पूछ लिया, पिताजी यह क्या है? रघु घबरा गया। उसने बात बदल दी। लेकिन उसी दिन से अर्जुन को अपने जन्म का सच जानने की इच्छा होने लगी। अर्जुन बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, एक गरीब किसान का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन अर्जुन ने मेहनत नहीं छोड़ी। वह दिन में खेत में काम करता और रात में पढ़ाई करता। आखिरकार उसका चयन पुलिस अधिकारी के रूम में हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रघु और गीता के आंखों में आंसू थे। नौकरी के पहले दिन अर्जुन को एक पुरानी हत्या का केस मिला। 20 साल पहले एक बड़े उद्योगपति और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। उनका नवजात बेटा भी गायब हो गया था। पुलिस कभी उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। केस की फाइल देखते ही अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। घर लौटते समय रघु ने अर्जुन को एक पुराना लॉकेट दिया। यह तुम्हें यह टोकरी में मिला था। लॉकेट के पीछे लिखा था एवी। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि केस फाइल में उद्योगपति का नाम था अमित वर्मा। अर्जुन ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि अमित वर्मा के छोटे भाई सुरेश ने उसकी संपत्ति हड़प ली थी। सुरेश ने सबको बताया था कि बच्चा मर चुका है, लेकिन अर्जुन को शक होने लगा। एक बूढ़ी नौकरानी अर्जुन से मिलने आई। उसने एक पुरानी डायरी थी। डायरी अमित वर्मा की पत्नी की थी। उसमें लिखा था, अगर मेरे बेटे का कुछ हो जाए तो उसे यह लॉकेट दे देना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आने लगा कि वह कौन है। डीएम जांच हुई। रिपोर्ट देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अमित वर्मा का खोया हुआ बेटा था, वही बच्चा जो 20 साल पहले नदी में बहती टोकरी में मिला था। सुरेश को पता चल गया कि अर्जुन जिंदा है। उसने अर्जुन को मारने के लिए गुंडे भेजे, लेकिन इस बार अर्जुन बचा नहीं था। वह एक बहादुर पुलिस अफसर था। उसने सबको गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने फैसला सुनाया, सुरेश को उम्र कैद हो गई। सारी संपत्ति अर्जुन के नाम कर दी गई। मीडिया ने अर्जुन को नदी का बेटा नाम दिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन ने कहा, मैं करोड़पति का बेटा हो सकता हूँ, लेकिन मेरे असली माता पिता रघु और गीता है। अगर उन्होंने मुझे इस रात नहीं बचाया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। पूरा हॉल तालियों में गूंज उठा था। रघु और गीता रो पड़े। अर्जुन ने अपनी संपत्ति से गांव में एक स्कूल, अस्पताल और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनवाया। नदी के किनारे एक स्मारक बनवाया, जिस पर लिखा था, जिस नदी ने मुझे बहाकर लाया था, उसी ने मुझे मेरा परिवार दिलाया। फिर अर्जुन ने रघु और गीता के पैरों छुए और कहा, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जीना सिखाया है। पूरा गांव रो पड़ा। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे भगवान भी उस पर भावुक हो गए होंगे। यह कहानी हमें यह संकेत की ओर ले जाता है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और उसके पालने वाले लोगों के प्यार से होती है।